गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि क्या ट्रेडिंग से हम लोग 1000 रुपये पर डे क्या इससे इनकम अर्न हो सकता है। देखिए, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे बिगनर, जब आप अगर आप बिगनर हैं, आपने अगर ट्रेडिंग अभी बिल्कुल नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो लोग 1-2 साल 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल नहीं है उनके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग ट्रेड्स पर बात करते हैं कि ट्रेड्स किस तरीके के होते हैं। देखिए, ट्रेड्स किन चीज़ों में किया जा सकता है। सबसे पहले ज़्यादातर इंडिया में लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इंडेक्स ट्रेडिंग में अगर आप समझें तो कौन सी चीज़ें हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस जो है फाइनेंशियल का इंडेक्स, उसे करते हैं। सेकंड, स्टॉक्स की ट्रेडिंग, ठीक है, और थर्ड है MCX ट्रेडिंग। अब आपको सोचना इस तरीके से है, 3 चीज़ें हैं आपके पास। तो ज़्यादातर देखिए इंडेक्स में लोग ज़्यादा ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर माइंड का जो यूज़ है ना वो काफ़ी कम है। कहने का मतलब आपको एक ही चार्ट देखना है, निफ्टी पे कर रहे हो या बैंक निफ्टी पे कर रहे हो तो आपको एक ही चार्ट देखना है और उस चार्ट को देख के आपको ट्रेड्स लेने हैं। स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। स्टॉक्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको पूरी इकोनॉमी, पूरे सेक्टर, सारे स्टॉक्स, उसका कोरिलेशन, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको देख के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी होती है। फिर एक होता है MCX ट्रेडिंग, जो कि आप जानते हो कमोडिटीज़ का मार्केट। ऑलराइट, तो अब जो प्राइस एक्शन है वो MCX, इसमें एक तो है बेनिफिट इसका सबसे ज़्यादा है MCX का, इसकी टाइमिंग्स, ठीक है, एक लंबा समय होता है। इसमें स्टॉक्स ट्रेडिंग में क्या है, थोड़े से मतलब समय की थोड़ी स्कार्सिटी होती है, इसलिए आप गैप अप, गैप डाउन, इन सारी चीज़ों को ज़्यादातर देखते हो और आप पोजीशन नहीं बना पाते। और इस सबसे वर्स्ट है वो है इंडेक्स ट्रेडिंग। देखिए, इंडेक्स ट्रेडिंग मोस्टली वही लोग करते हैं जिनको या तो पैसा कम समय में डबल ट्रिपल या इस तरह की मेंटेलिटी होती है, वो लोग करते हैं। अब हम लोग इस चीज़ पर आते हैं कि 1000 रुपये पर डे एक बिगनर ऐसा बिगनर जो स्टॉक मार्केट की समझ है लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या है। देखिए, ऐसा आपने सुना होगा या देखा होगा, ये एक सही अप्रोच भी है कि जब अगर आप सीख रहे हो तो आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, स्टॉक्स क्या है, जैसे आप एक्सिस बैंक, ये तो फ्यूचर्स का चार्ट है, एक्सिस बैंक का स्टॉक आपने लिया, ठीक है, आप स्टॉक में किसी एक पार्टिकुलर लेवल पर एंट्री लेते हो, किसी एक जगह एग्जिट हो जाते हो, ठीक है, और आप कोशिश कर रहे हो कि इंट्राडे में आपको कुछ प्रॉफिट मिले, एक जो मूवमेंट है उसका आपको प्रॉफिट मिले इंट्राडे में। अब देखिए, एक बहुत डीप चीज़ है आपको समझने के लिए कि इंट्राडे का मतलब क्या है। देखिए, इंट्राडे जैसे ही आप इंट्राडे पर आते हैं, ये आप स्टॉक्स में ये जो ट्रेडिंग होती है ना इंट्राडे में, वो आप इसे कहा जाता है स्पेकुलेटिव इनकम। स्पेकुलेशंस का मतलब क्या हुआ, सट्टेबाजी, ठीक है, इसका हिंदी। मैं आपको ये चीज़ दिखाता भी हूँ, ये गूगल पे मैंने टाइप किया, इंट्राडे इज ए स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉट, इज ए स्पेकुलेशन बिजनेस नॉट। तो देखिए इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, योर इनकम फ्रॉम इंट्राडे विल बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। क्योंकि आपका जो इंटेंड है ना वो क्या, डिलीवरी लेना नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप, एक तो ये हो गया फर्स्ट रीज़न। सेकेंड, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो आप इसको देखोगे तो अंडर द इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स अराइजिंग आउट फ्रॉम द फ्यूचर एंड ऑप्शन इट इज ए नॉन स्पेकुलेटिव। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस हुआ। अब मैं आपके इसके डिफरेंसेस पर ले चलता हूँ, ठीक है। अब स्टॉक्स की बात करते हैं, एक्सिस बैंक का हम लोग स्टॉक लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि दिन भर की मूवमेंट देखो, आप जनरली देखोगे कि ऐसा काफ़ी कम होगा कि यहाँ पर जैसे अगर आप बाइंग देख रहे हो तो यहाँ इस लेवल तक एक बार मार्केट, एवरी डे ऐसा नहीं होगा, हर दिन मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगा। फेज़ होते हैं मार्केट में, थोड़ा कम वोलेटाइल होगा, जैसे ये पार्ट कम वोलेटाइल है, यहाँ आप अगर पोजीशन सेल की लेते हो, आप डायरेक्शन कंफर्म है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, और एक ट्रेंड को जब पूरा राइड करते हो तो प्रॉफिट होता है। लेकिन बड़ी बड़ी कैंडल्स एवरी डे आप कैंडल्स मिले ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो अब होता नहीं है ऐसा। अब आप देखो क्या करोगे, अब आप समझो कि कैश में आप ट्रेडिंग कर रहे हो 1000 रुपये पर डे, क्वेश्चन ये है ना। अब आप देखिए कि आप ट्रेड कर रहे हैं,
आपने इस मूव को देखो, लास्ट मूव की मैं बात करता हूँ। अभी हम लोग इस चीज़ पर नहीं जाएंगे कि किस तरह से हम लोग एंट्रीज ले रहे हैं। मैं आपको जो इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि 1000 रुपये पर डे, ये जो क्वेश्चन है हमारे माइंड में, वो क्या सही है, और सही अगर है तो अप्रोच क्या सही है। अब आप देखिए यहाँ पर आप एंट्री कहाँ लेते हो। अभी अगर आप प्राइस एक्शन एनालिसिस में अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री लें तो हम लोगों की एंट्री यहाँ होती है, लेकिन काफ़ी लोग जो टेक्निकल एनालिसिस और बाकी सारे लोग इस लेवल पर एंट्री लेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ जब आप बाई करते हो, सपोज इस लेवल पर अगर आप बाई करते हो, आपके स्टॉप लॉसेस कितने हैं? ऑलमोस्ट 9 रुपये का, 8.50, 9 रुपये या 8 रुपये आप कंसिडर करो, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? ऑलमोस्ट 8, ठीक है। अब आप सोचो कि इस लेवल पर आप बाई करना चाह रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर बाई करोगे, किसी भी टाइम फ्रेम पे करो, बात यही होगी आपकी। अब आप बाई करते हो, अब आप देखो यहाँ पर कितने शेयर से आप काम करना चाहोगे। अगर आप बिगनर हो, कम से कम 100 शेयर से करोगे। 100 शेयर से आप करते हो, और आप देखो कि इसमें जो मूवमेंट हुई, क्या ये तो मैंने आपको बेस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ कि इस लेवल पर एंट्री आप करते हो। लेकिन अगर आप सोच के देखो, एक दिन पहले यहाँ पर मार्केट जब यहाँ पर था, तो यहाँ पर तो बाइंग होगी नहीं। इसी लेवल पर कोई अगर बाइंग लेगा तो इसी लेवल पर 936 पर लेता है। उसके रिस्क कितने हैं? ऑलमोस्ट 925, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इस लेवल से अगर यहाँ के रिस्क देखो 11 पॉइंट्स का, टारगेट कितने हैं? 9 पॉइंट का। अब इंट्राडे की हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने बाई किया कितना? 100 शेयर। अब आप बताओ कि 100 शेयर आपने बाई किया, यहाँ पर आपने एंट्री ली, ठीक है, 936, प्राइस कितना है? 19,000। अब आपकी जो मूवमेंट हुई, आपकी एक्सपेक्टेशन थी 946, और देखिए मार्केट इसी लेवल पर एंड हो गया, मतलब 330 से पहले 938। तो आप क्या करोगे? इंट्राडे में निकल जाओगे। आपने डिलीवरी नहीं ली, लेकिन जिसने डिलीवरी लिया उसे एक प्रॉपर एंट्री भी मिली और एग्जिट भी मिला, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है ना कि आपके रिस्क रिवॉर्ड कभी मैच ही नहीं होंगे। आप जब भी प्लस क्या है, एक और चीज़ कि आप अभी तो देखिए ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अब किसी ने समझो यहाँ पर सपोज एंट्री ली है, ठीक है, उसके टारगेट्स यहाँ हैं। अब अगर इस चीज़ को कोई कैरी करता है, उसके बाद आप देखो कि यहाँ से आप रिस्क रिवॉर्ड को मैच करो, 11 पॉइंट्स, और यहाँ 71.5 का हो गया RR रेशियो। तो इससे रियल प्रॉफिट किसे हो रहा है? रियल प्रॉफिट उसे हो रहा है जो ट्रेड्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है। इंट्राडे में अगर आप जो मूव्स चाहते हैं, आपकी मूवमेंट ये हो भी सकता है और नहीं भी। और इंट्राडे जो लोग भी करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो मूव्स आपको नहीं मिलेगी। वो मूव्स आपको कब मिलती है? वो एक जो स्विंग ट्रेडर है, या फिर इंट्राडे अगर आप 2-3 दिन के लिए भी कर रहे हो, वो दैट इज़ कॉल्ड इंट्राडे, ठीक है। वो स्विंग नहीं हुआ, इंट्राडे में ही वो चीज़ें आएंगी। तो इस लेवल से अगर किसी ने होल्ड किया तो ही उसको ये प्रॉफिट्स मिले। लेकिन अब देखो इंट्राडे में जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, बिना कोई नॉलेज के अगर कोई सेल करता है यहाँ पर, तो कितने प्रॉफिट्स होते हैं? तो देखिए एक कैंडल, मेरा आपको कहने का इंटेंशन इसमें इंक्रीज लेना नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई आप जब रेगुलरली 2 साल से ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपके मन में ये आएगा कि कहाँ पर मैं कुछ ऐसा करूँ एवरी डे 1000 रुपये, यही हमारा टॉपिक है। तो आप एक कैंडल के मूवमेंट पर काम करना शुरू करोगे, ठीक है। अब आपने है सो कोई भी कैंडल ली, अब छोटे छोटे मूव्स 1 रुपये और 2 रुपये की ही कैंडल्स होगी, ठीक है। एक्सिस बैंक फॉर एग्जांपल मैंने लिया है जो 1000 रुपये का स्टॉक है। तब आप जब 100 शेयर से काम करोगे ना, 100 शेयर से आप काम करोगे तो आपको 100 to 100 ही होगा। आप एक जब तक वो 8-10 पॉइंट नहीं करोगे, आपको 1000 रुपये नहीं आएगा। और कैपिटल आपका कितना डिप्लॉय हो रहा है आप ये देखो। अगर आप 100 शेयर से करते हो तो 19,000, ठीक है। और क्या आपका वो कंप्लीट होता है? टारगेट नहीं होगा 1000 रुपये की। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो। अगर आप सुन रहे हो अभी तक इस वीडियो को, तो देख रहे हो, तो आप ये सोचो कि 1000 रुपये कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी
ऑलमोस्ट 80% है, तो आप क्या करते हो, प्रॉपर जगह एंट्री लोगे और एग्जिट लोगे, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है या फिर आप मार्जिन समझो, वो आप पहले से रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हो। आपका है सो यहाँ पर एक ट्रेड अगर दिन में लेते हो तो आपको यहाँ पर 8 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स की मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये मूवमेंट के लिए आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन सीखनी होगी, तभी आप पूरे ट्रेंड को राइड करोगे। नहीं तो आपको क्या होता है जनरली, एक कैंडल पर अगर आप निकलोगे आप प्रॉफिट्स को बुक कर लोगे, प्रॉफिट होगा नहीं, लॉस में जाएगा आप होल्ड करोगे, प्रॉफिट पर जैसे ही आएगा आप बुक कर लोगे। तो आप तो इसकी मूवमेंट को तो आप ले ही नहीं पा रहे हो। प्लस क्या है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, 200 रुपये मिलता है ना तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। आप दूसरे ट्रेड्स ढूंढोगे, तीसरे ट्रेड्स ढूंढोगे, और अगर आप 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा अगर करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप पैसा बना पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपके ट्रेड्स कम होने चाहिए। अगर आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जिन जिन लोगों को भी मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं, वो लोग शुरुआत में मतलब 1 साल के बाद है सो उनके जो ट्रेड्स हैं ऑलमोस्ट एवरी डे 2 से 3 मैक्सिमम हो जाते हैं, क्योंकि आप ट्रेड्स में आप स्क्रूटनी करते हो। देखिए प्रॉफिट्स कई सारे ट्रेड्स आपको दे सकते हैं, लेकिन कौन सा ट्रेड सबसे बेहतर है, सही रास्ता और गलत रास्ता में सही को चुनना काफ़ी आसान है, लेकिन आपने सुना होगा 2 सही रास्तों में ज़्यादा बेहतर कौन है, वहाँ पर आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 1000 रुपये के हम लोग के अगर बढ़ रहे हैं उसके तरफ, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी मूवमेंट होती है, 2 रुपये कैंडल की 3 रुपये, लेकिन इसमें ये प्रॉफिट्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और आपने देखा कि इंट्राडे भी कैसे स्पेकुलेटिव है। अब यही चीज़ देखिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अब इसको आप जैसे देखो एक्सिस बैंक है, ठीक है, आप इसे बाय करते हो, अब मान लो 700 शेयर से काम करते हो, ठीक है, इसमें ब्रोकरेज कितना लगेगा, ऑलमोस्ट अगर आप देखो 70 बाइंग की और 80 या 90 होगा ऑलमोस्ट सेलिंग के समय। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक तो ब्रोकरेज, चलो ब्रोकरेज को आप रहने दो, इसमें देखो कैपिटल 1,33,000 से अगर आप करोगे तब आप 1-2 रुपये पे अगर निकलोगे तो 1000 या 2000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन रिस्क भी आपका उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 8000 का रिस्क ले रहे हो और 1000 आपको अर्न करना है। अब देखिए कैपिटल कितना डिप्लॉय हो रहा है, 1,90,000। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि जो स्टॉक्स में आप कितना भी 100 शेयर 200 500 से करो, उसमें क्या है ना कि आप या तो प्रॉपर एंट्री लेके एक ट्रेंड को राइड करके, सपोज इस लेवल पर आप बाई करते हो यहाँ पर, और यहाँ आपको पता है एग्जिट है और डे यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे ये मूव करेगा, तो आप बाई के समय तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन जब आप सेल करोगे तो सेल के समय होल्ड हो ही नहीं सकता। तो जिनका बायसनेस सिर्फ बाई के तरफ है वो तो चलो करेंगे, लेकिन आप वो हर अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे जो सेल के तरफ है। और एज ए ट्रेडर आपको बायर और सेलर दोनों बनना है। जब आप सेलिंग करते हैं तब आप तो होल्ड ही नहीं करते हैं, कैश को होल्ड ही नहीं कर सकते। तो क्या तरीका है, देखिए तरीका एक ही है, ऑप्शंस या फ्यूचर, लेकिन उससे पहले हमेशा एक प्रॉपर एजुकेशन जरूरी है, यही ऑप्शंस एंड फ्यूचर। अब आप इस चीज़ को देखिए, एक्सिस बैंक के फ्यूचर पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर बाय करते हैं 625 का लॉट है, कैपिटल कितना डिप्लॉय हो रहा है 1,06,000। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें प्रॉफिट्स कैसे बन सकते हैं, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है। आप देखिए 1,06,000 है ना। अब देखिए चार्ट पर इसी मूव को, कोई भी मूव आप कैप्चर करना चाहते हैं उसको हम लोग देखते हैं, किसी एक लेवल पर हम लोग एंट्रीज को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक सेलिंग की, आपके पास हम लोग फिर से इस पे नहीं जा रहे हैं कि सेलिंग क्यों करते हैं। आपने मान लो यहाँ सेलिंग की, आप एक कैंडल पर निकलते हो, ठीक है, एक कैंडल पर आप मूवमेंट लेते हो, इस लेवल से आप समझो एक कैंडल पर एग्जिट लिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए, तो आप देखिए कि कितने की मूवमेंट हुई, ऑलमोस्ट 3.38। इसका मतलब 3 रुपये की मूवमेंट। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर 958 के लेवल्स हैं, 958.25, और ये 3 पॉइंट मूव करता है, इसका मतलब क्या हुआ 625 × 3, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1800। ठीक है, 1800 का प्रॉफिट हुआ।
अब अगर आप देखिए, एक ये तो हो गया फ्यूचर्स, अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे। अब एक्सिस बैंक के 920 के पुट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने सेलिंग की इस लेवल पर, ठीक है। इसका मतलब कहाँ है, आपने बाइंग कहाँ की, यहाँ पुट की बात कर रहा हूँ। अब इस लेवल से यहाँ पर आपने सेल किया, इस लेवल पर आपने सेल किया और आपने एक कैंडल पर एग्जिट की, सपोज इस लेवल पर एग्जिट किया, तो यहाँ एंट्री करोगे, यहाँ एग्जिट आप निकलोगे। अब कितने पे आपने लिया, 9, और कितने पर आप निकल रहे हो, 10, ठीक है। 1 कैंडल की मूवमेंट है। अब आप देखो कि 1 रुपये से इसे मल्टीप्लाई करो, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 625। तो आप देखिए हो क्या रहा है कि देखिए रिस्क तो आपको ये भी समझना होगा कि रिस्क आप फ्यूचर्स में कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी रिस्क कितनी थी, ऑलमोस्ट 2400, ठीक है, क्योंकि 1800, सॉरी 3 पॉइंट्स की मूवमेंट थी, 1800। इस ऑप्शन में आप गए तब आपकी रिस्क कितनी थी, 625। इसमें प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 625, और इसमें प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, 1800। 1:1 का ही ट्रेड। अब आप देखिए कि चलिए पैसे इस तरीके से बनेंगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कैश में पैसे नहीं बनते हैं, लेकिन क्या है कि आप इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे आप प्रोफिशिएंट होते हैं, आपको कहीं ना कहीं ऑप्शंस या फ्यूचर स्टॉक्स पर, या फिर आप फ्यूचर्स या किसी पर भी करते हो, आपको आना पड़ेगा। इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए तो मैं कभी ना ही प्रेफर करता हूँ, ना मैं सजेस्ट करता हूँ, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब यहाँ पर आपको समझाने का मतलब यही है कि देखिए कैश में ट्रेड करके, आप ट्रेड करते 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 अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ना, खास करके डिलीवरी कर रहे हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो एक दिन कहीं ना कहीं जाके रुक जाओगे, और आप अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है ना, आपके अगर मंथली एक्सपेंसेस समझो कि ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ है, तो ये 40,000 आप जरा सोच के देखो कि किस तरीके से निकाल पाओगे। आपको सोचना होगा ये चीज़, क्योंकि आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो इफ़िशियंसी है, वो आप जानते हो। 40,000 के आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आप सोचो, और वो भी कंसिस्टेंटली। देखिए आपके बिल्स तो रुकने वाले हैं नहीं, आपके जो ट्यूशन फीस हैं बच्चों के, या फिर कोई भी जो आपके एक्सपेंसेस है, वो रुकेंगे नहीं। जब वो रुकेंगे नहीं तो आपको ये पैसा तो चाहिए, तो ये कंफर्म पैसा कैसे निकल सकता है। देखिए सबसे पहले तो एक एजुकेशन ज़रूरी है। पहली चीज़ जो कोर चीज़ है वो है एजुकेशन। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, स्टूडेंट हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, मार्केट में एक एक चीज़ अगर इस लेवल से बाइंग और सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा प्लेयर है, जैसे देखिए काफ़ी लोग अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पड़े हैं, वो चीज़ टेक्निकल एनालिसिस कभी काम नहीं करती है। आप अगर यहाँ पर आप ये मूवमेंट को अगर आप देख रहे हो, आप अगर इस मूवमेंट को देख रहे हो यहाँ, ठीक है, इस लेवल से यहाँ तक की मूवमेंट को देख रहे हो, तो ये चीज़ें एक बायर है। जब आप पीछे डेटा देखोगे तब आपको ये चीज़ पता होगा कि ठीक है आपका एरिया कौन सा है। आप एक चार्ट पर यहाँ ये चीज़ें समझना शुरू कर दोगे कि आप किसके एरिया में हो, डोमिनेंट प्लेयर कौन सा है, वो पिन पॉइंट लेवल्स ढूंढना शुरू कर दोगे कि किस लेवल से वहाँ से सेलिंग या बाइंग आ सकती है, अगर आती है तो क्यों आएगी। वो सारी चीज़ें प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि 1000 रुपये के लिए इस स्टॉक्स के कैश में इंट्राडे में काम करके आप बना सकते हो पैसा। लेकिन क्या है कि आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, और एक जो ग्लिच है आप समझो कि एवरीडे जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है वो आप नहीं कर सकते, और आप होल्ड भी नहीं कर सकते सेल के ट्रेड को। बाई को तो कर लोगे लेकिन सेल को नहीं होल्ड कर पाओगे। कुछ यही 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण वो स्पेकुलेटिव हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप वही इंट्राडे भी आप करते हो स्टॉक्स एंड फ्यूचर में, तो गवर्नमेंट ने भी या किसी कोई भी नॉलेजेबल पर्सन यही चीज़ आपको कहेगा कि ये नॉन स्पेकुलेटिव है, दैट्स ए काइंड ऑफ प्योर बिजनेस, राइट।
तो 1000 रुपये एवरी डे अर्न करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए, और उसके बाद जो चीज़ें, एक व्यू पॉइंट कि किस तरीके से आपको सोचना होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, इफ़िशियंसी क्या है, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, और आपके रिस्क कितने हैं, कितना एपेटाइट है आपका। अगर ये चीज़ें आप पहचान लेते हो तो फिर आप कंसिस्टेंटली 1000 रुपये तक या फिर आप 5000 तक आ सकते हो। अब एक ट्रेडर जिसे अब 1000 से 5000 पे मूव करना है तो ऑफकोर्स उसे अपने कैपिटल को इंक्रीज करना होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्राइस एक्शन सीखने में प्रोप्राइटी मेथड से, जिसमें आप इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स कैसे काम करते हैं, किस लेवल पर एंट्री लेते हैं, कहाँ एग्जिट होते हैं, वो पॉइंट इंस्टीट्यूशंस के साथ आप पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो यू मे कनेक्ट विथ मी। मैंने अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप आप कर सकते हो, मैंने अपनी नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।